नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल दी एप्पल मैथ्स में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका बताया था, मतलब गुणा कैसे करते हैं, और कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए थे कि आप हल करके लाइएगा। उम्मीद है कि आपने किया होगा। और आज हम करेंगे डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, ठीक है, जिसका मतलब हमें बांटना भी कहते हैं। तो कोई चीज़ है जिसको कुछ लोगों में बराबर बराबर या जिस भी तरीके से बांटना हो, अगर हम करते हैं तो वो डिवीजन कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट्स। तो ये गुणा है जो मैंने कल आपको बताया था। और अभी जैसे मैंने बोला कि हम आज अब डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन के लिए आइए चलते हैं अगले पेज पर और समझते हैं डिवीजन क्या होता है, ठीक है। ये शुरू है यहाँ पर चैप्टर हमारा। आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि किस तरह से आपको इसे करना है, ठीक है। देखिए लिखा है डिवीजन ऑफ 3 नंबर्स बाय 2 डिजिट नंबर्स। तो 3 संख्याओं के अंकों को, मतलब 3 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों की संख्याओं से डिवाइड करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इसके बीच में 1 2 3, मतलब ये 3 डिजिट्स हैं। तो ये हो गया 3 डिजिट नंबर, ठीक है। और ये है 1 2 डिजिट नंबर। तो जिससे हम डिवाइड करेंगे, जिसमें हम डिवाइड करेंगे वो अलग अलग दोनों होते हैं, ठीक। तो यही है हमारा डिवीजन। और आइए इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में, ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो सके और आप सेंटेंसेस खुद बना सकें, ठीक है। बुक इधर रख देता हूँ मैं, ताकि मैं अपने ओन वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आप बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है डिवीजन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। डिवीजन का मतलब होता है भाग। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई नंबर है, जिसे मान लीजिए 20 है, ठीक है, ये 20 है और इस 20 को आपको 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, ठीक है। तो 20 को क्या करेंगे, 5 लोगों में बांटने के लिए बराबर उससे भाग देते हैं, ठीक है, 5। अब 5 लोगों में बांटना है तो कितने लोग को मिलेगा, मतलब कितना कितना मिलेगा। सपोज करिए ये 20 टॉफ़ीज़ हैं या 20 मैंगोज़ हैं। इट्स 20 मैंगो। सपोज करिए 20 मैंगोज़ है और 5 लोग हैं, 5 पीपल, ठीक है। इन 20 मैंगोज़ को 5 पीपल में बराबर बराबर बांटेंगे। तो आप कैसे बांटेंगे, कितना आंसर आएगा, ये चीज़ें आपको अभी देखनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर ये 5 है और 20 लोग, 20 मैंगोज़ और 5 में बांटना है, तो बराबर बराबर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो। 5 4 जा 20, ठीक है। तब देखिए अगर 20 मैंगोज़ हैं और हर आदमी को, हर व्यक्ति, जो 5 लोग हैं उनको बराबर बराबर बांटेंगे, तो हर व्यक्ति को 4 4 या हर बच्चे को 4 4 मैंगोज़ मिलेंगे। तो इसी को कहते हैं डिवीजन। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी आज फ़िलहाल के लिए हम छोटा ही करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए और आप आसानी से इसे खुद कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए इसमें जो चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, ये आपको समझना है, ये और ये। तो आइए मैं आपको चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है डिविडेंड, दूसरा है डिवाइज़र, तीसरा है कोशेंट और चौथा है रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या होता है, ये जो मेन नंबर लिखा होता है हमारा बीच में, जिसमें हम किसी नंबर से भाग करते हैं, मतलब डिवाइज़र होता है जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 5 है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिख रखा था 5 से डिवाइड करना है 38 को, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो कोशेंट होता है और जो शेष बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो इतना ही समझना है इसमें, किसी किसी से रिमाइंडर नहीं आता है, बट 1 2 3 पार्ट्स ज़रूर आते हैं कोई भी डिवीजन आप करेंगे, ठीक। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लाइव करके दिखा देता हूँ, ताकि आप समझ जाएं, और जो भी डिवाइड्स आपको करने हैं आगे क्वेश्चंस वगैरह, वो आप खुद ब खुद कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ पर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 3 9 8, और ये जैसे यहाँ पर मैंने बोला 3 डिजिट नंबर रहेगा और हम जिसे डिवाइड करेंगे वो 2 डिजिट रहेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 12।
ईजी रहेगा अभी आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं 12 कर लेता हूँ। सो अभी क्या कह रहा है कि 398 है और इसको 12 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, जो भी है कोई भी चीज़ है, मान लीजिए इतना मैंगोज़ हैं, एप्पल्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, जो भी है कुछ भी, पेन्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ 12 पीपल हैं, तो इनमें बराबर बराबर बांटना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर यहाँ दो डिजिट है तो इसका 2 में हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये 12 लिखा है और ये 39 लिखा है। सो आपको 12 का टेबल पढ़ना है कि आपको 39 से ज़्यादा ना हो, 39 से पहले वाला जो भी डिजिट उसके पास आएगा वही हम लिखेंगे। जैसे अब 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। अब देखिए अगर मैं 39 से 48 को कंपेयर करूँ तो ज़्यादा हो गया है, और अगर 12 के टेबल में 36 आता है, ये देखूँ तो ये कम है, बट ज़्यादा वाला हमें बिल्कुल लेना नहीं होता है, जो कम वाला होगा वही ले सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 का टेबल पढ़ा 3 टाइम्स, 12 3 जा 36। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 - 6 3 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, और इस 8 को हमने यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लिया, राइट डाउन कर लिया। अब फिर से 12 का टेबल पढ़ना है, 38 से ज़्यादा ना हो। यहाँ 39 था, यहाँ 38 आया, फिर से वही आंसर आएगा, तो 33 कर लिया हमने, तो और ये आंसर आया हमारा 36, ठीक है। फिर से माइनस करते हैं, 8 - 6 2, 3 - 3 0। सो अब हमारा जो आंसर आया है, देखिए जो क्वोशंट आया वो आया 33, जो रिमाइंडर आया वो आया 2, ठीक है। डिवाइजर और डिविडेंड ये दोनों थे हमारे। ऐसे ही सवाल आपको लगाने हैं। तो पहले आपको ये करना है कि आप जो भी डिजिट लेंगे, जो भी नंबर लेंगे, उससे इसका मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना। तो यहाँ पर देखिए 12 है, क्योंकि 1 होता, 2 होता, 3 होता तो हम एक डिजिट लेते, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें तरीके हैं जो हम अभी आगे सीखते चलेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी इतना ही समझना है। तो जहाँ यहाँ पर जो भी डिजिट ले रहे हैं हम डिवाइज़र के लिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों अंक इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो दोनों एक मतलब कम होगा, मान लीजिए यहाँ पर भी 1 होता, यहाँ पर 11 होता, तो हम तीनों डिजिट्स को लेकर डिवाइड करते, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए मैं इतना ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और आगे वीडियोस में भी मैं बताता चलूँगा। तो इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है जो आपको करके लानी है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उसे आप प्लीज़ कॉपी कर लीजिएगा अभी जब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, ठीक है। सो आइए मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं है बट फिलहाल जो भी हैं उतने आपको करने ही करनी है। सो लेट मी शो यू। सो देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पहला दिया है ऊपर 3.2 में, और ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। सो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 15 को ऐसे करेंगे 15, और 2 2 2 5 5, इस तरह से आपको डिवाइड करना है। तो जो छोटा डिजिट है वो डिवाइजर होगा, और जो बड़ा वाला है वो डिविडेंड होगा, और इस तरह से आपको डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर टोटल नंबर 10 है, तो ये 10 आपको लगाने हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ये दूसरा वाला हिंदी में लिखा है, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं, तो शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट आप दूसरा स्किप कर सकते हैं। तीसरा देखिए लिखा है, छाया बॉट 20 कॉपीज़ फॉर 360 रुपीज़, स्टेट द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। सो कोई छाया लड़की है जिसने 20 कॉपीज़ खरीदी, कॉपी में मतलब रजिस्टर्स, ठीक है, जिस पर आप नोटबुक अपना लिखते हैं, मतलब जो भी नोट्स बनाते हैं। तो आपको ये बताना है कि एक कॉपी का कितना प्राइस होगा। तो आपको क्या करना है, 20 से 360 को डिवाइड कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो एक कॉपी का प्राइस होगा, मतलब एक नोटबुक का। फोर्थ है, दूसरा स्किप कर देना है हमें। तो फोर्थ है, धीरज हैव 864 बनानास। धीरज कोई लड़का है जिसके पास 864 बनानास मतलब केले हैं। स्टेट हाउ मेनी डजन्स बनानास ही हैज़। तो इसमें क्या होता है, एक दर्जन में 12 बनाना होते हैं, ऐसे आपको पता है ना, 12 केले होते हैं एक दर्जन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 12 से 864 को डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये डज़न लिखा है, डज़न का मतलब होता है दर्जन। एक दर्जन केले में 12 केले होते हैं, ठीक है। तो आपको 12 से इसको डिवाइड करना है। फिफ्थ है, इफ़ 702 पीपल कैन सिट इन 27 बसेस, देन स्टेट हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन 1 बस।
अगर कोई बस है जिसमें कोई लोग हैं, मतलब 702 लोग हैं, 702 पीपल हैं, 702 लोग हैं जो 27 बसेस में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो 27 बसें खड़ी हैं जिसमें 702 लोग बैठते हैं, ठीक। अब आपको ये बताना है कि एक बस में कितने लोग बैठते हैं, ठीक। तो इससे क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो एक बस में बैठने वाले लोगों का संख्या हो जाएगा। नंबर 6 है ओमकार हैज़ 400 रुपीज़ इफ़ ही कॉस्ट ऑफ 1 मीट्रिक क्लॉथ इज 30 देन हाउ मच क्लॉथ ही कैन बाय, ही कैन, यहाँ मिस प्रिंट है, ही कैन बाय एंड हाउ मच मनी रिमेन्स लेफ्ट विद हिम। इसमें क्या करना है, 30 से 400 को डिवाइड कर देना है, तो जो नीचे आपका शेष बचता है जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, वो पूछ रहा है कि उसके पास कितना पैसा बचा रहेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो रिमाइंडर जो आएगा वो शेष बच जाएगा। नंबर 7 है हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड यूजिंग 648 फ्लावर्स वेन एवर 24 फ्लावर्स आर नीडेड टू मेक 1 गार्लैंड। तो ये बोल रहा है कि अगर 648 फ्लावर्स हैं और इसमें कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, जबकि एक माला को बनाने में 24 फूल लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, तो इससे इसका आप डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन 936 मंथ्स। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर पूछा है कि 936 मंथ में कितने साल बनेंगे। तो आपको 12 से डिवाइड कर देना है इसको, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा कि इतने महीने हैं तो इतने साल बनेंगे। कॉस्ट ऑफ 15 कॉपीज़ इज आर 180 रुपीज़। तो अगर 15 कॉपियों का मूल्य जो है वो 180 रुपीज़ है, अगर कुछ कॉपीज़ आप लेते हैं, रजिस्टर्स लेते हैं, नोटबुक लेते हैं और 15 लेते हैं, तो उनका जो प्राइस आता है आपको टोटल 180 आता है। तो आपको बताना है कि एक का कितना प्राइस होगा, अगेन आपको डिवाइड करना है इससे। इसमें अ टोटल ऑफ 682 ऑरेंजेस आर पैक्ड इक्वली इन 31 कार्टून्स। तो ये कार्टून्स जो होते हैं आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो बिस्किट होते हैं उनके छोटे छोटे पैकेट्स एक ही बॉक्सेस में पैक होके आते हैं। तो बड़ा सा कार्टून मतलब डिब्बा होता है कागज़ का। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर पैक्ड इन 1 कार्टून। तो 31 से आपको 682 में डिवाइड करना है, और जैसे आप डिवाइड करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ईजी है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 3rd 4th इवन ये 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए तो मैं समझता हूँ आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियोस को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए नए वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।